समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूँ। आज मैं लखनऊ के तुलसी प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और आज यहाँ एक प्रेस वार्ता रखी गई थी कि इसलिए कि प्रदेश में लगभग 62 प्रजापतियों का इनकाउंटर कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये सरकार प्रजापति जात विरोधी तो नहीं हो रही है। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया, इनका आगे क्या प्लान है, सरकार से क्या ये डिमांड रखते हैं, इन सभी बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ रिहाई मंच के नेता काशिफ यूनुस जी मौजूद हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का प्रेस वार्ता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज रिहाई मंच और प्रजापति संघर्ष समिति की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता थी और जो 60 प्रजापति समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं उसके लिए हम लोग कल विधानसभा का घेराव कर रहे हैं लखनऊ के अंदर। बात यह है कि बहुत सारी हत्याएं ऐसी हैं जिसमें अभी तक एफआईआर भी नहीं हो पाया है और बहुत सारी कस्टोडियल डेथ भी है, यानी जेल के अंदर, लॉकअप के अंदर पुलिस ने ही मार दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रजापति समाज के साथ है, और भी समाज के लोगों के साथ बहुत सारी पुलिस के द्वारा भी हत्याएं हुई हैं और बहुत सारे माफियाओं के द्वारा जो हत्याएं हुई हैं उसमें भी पुलिस की मिली भगत से कोई कार्रवाई नहीं चल रहा है। शासन प्रशासन जो है यहाँ का और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ही ख़राब है। सरकार चाहती है कि तरह तरह के ऐसे मुद्दे जिनका कहीं कोई मतलब जनता के सरकार से लेना देना नहीं है उस पर उसको भटकाया जाए, लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं और उसके अलावा जो जनपक्षीय संगठन है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इसी तरह से जो प्रजापति समाज जो कि एक काफ़ी दबा कुचला समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर और उसको हर लोग दबा ले जाता है, आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसके आए हैं और कल आप विधानसभा में देखेंगे कि बड़े तादाद में प्रजापति समाज के लोग और दूसरे जो समाज समर्थन दे रहे हैं उनके लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और हम योगी जी को ये बताना चाहते हैं कि अगर प्रजापति समाज के लोगों की जितनी लोगों की हत्याएं हुई हैं, अगर वो हत्याओं में जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो योगी जी ये भूल जाएं कि धर्म के नाम पर और इसके उसके नाम पर बहलावा देकर प्रजापति समाज का वोट फिर से वो ठगने में कामयाब रहेंगे। प्रजापति समाज इस बार योगी राज के खिलाफ में मतदान करेगा और योगी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, नहीं तो योगी जी सजग हो जाएं और जितने भी 60 प्रजापति समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई किया जाए। आपने देखा कि एक हत्या जो है सीतापुर बगल का ज़िला है लखनऊ से, वहाँ हुई है जिसमें अभी तक एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई है। तो ये पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसका सबका जो है खुल्लम खुल्ला जो है यहाँ आप समझ लीजिए कि एक तरह से हत्या प्रदेश बन के रह गया उत्तर प्रदेश। तो योगी राज में जो हत्या प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश, इसका जो है समझना पड़ेगा योगी जी को कि सिर्फ आम जनताओं और दबे कुचले लोगों के नहीं बल्कि गुंडे और इस तरह के माफियाओं को अगर प्रशासन जो है संरक्षित करेगा तो एक दिन बड़े से बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भी हत्या इस देश के अंदर हो जाती है। हम आप कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए जो लोग सत्ता में हैं वो होश में आ जाएं और ऐसे गुंडे माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे योगी सरकार, नहीं तो कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा और फिर योगी सरकार का घेराव करके योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बनाकर रख दिया है। आपने देखा कि कुछ महिलाएं थी जिनके पतियों की हत्या कर दी गई है, कुछ तो पुलिस हिरासत में की गई। उनकी डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। देखिए, सरकार जो है वो इस पे हम चाहते हैं कि एक आयोग बनाए, एक जांच समिति बनाए, एसआईटी बनाए और वो एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है किसी सेंट्रल एजेंसी को देना पड़ेगा या किसी आयोग को देना पड़ेगा, किसी जुडिशियल आयोग को देना पड़ेगा, किसी न किसी को देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ खास लोग, कुछ संभ्रांत लोग जो सत्ता के करीब हैं, कुछ विधायक लोग, उनके कुछ समर्थक जो मतलब माफिया हैं, गुंडई करते हैं, उनके द्वारा ही इस तरह की हत्याएं की जाती हैं, चाहे वो प्रजापति समाज की जाए या दूसरे समाज के लोगों की जो हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में।
तो अगर उनका प्रभाव है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर और पुलिस प्रशासन नहीं कार्रवाई कर पा रही है, तो जाहिर सी बात है अलग से किसी जांच कमेटी या सीबीआई से ही उसकी जांच कराई जाए। इस समय सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का कहना है कि योगी राज में सबसे ज़्यादा जो इनकाउंटर हुआ है माफियाओं के नाम पे वो ब्राह्मण समाज का हुआ है। और अब सुनने में आ रहा है कि आप देखिए प्रजापति समाज का भी इनकाउंटर हो रहा है, पुलिस हिरासत में उनको मार दिया जा रहा है। तो इस विषय में क्या? देखिए, प्रजापति समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, यादव समाज और दलित समाज, इन समाज के लोगों की बड़ी संख्या में हत्याएं हुई हैं ताकि उनके अंदर की जो आवाज़ है उसको दबा दिया जाए। कहीं चौक चौराहे, मोहल्ले, पंचायत, ब्लॉक स्तर पे अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई आंदोलनकारी उठ रहा है, अपने समाज के लिए बोल रहा है, तो उसको दबा दिया जाए। और जो सरकार का एजेंडा है, कभी राम मंदिर का एजेंडा है, कभी कोई एजेंडा है, गौ माता की हत्या और गौ हत्या को लेके जो है एजेंडा बनाया जाता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि गौ माता जो है सड़क चौराहे पे हर जगह आपको मिलेंगी। जैसे पहले कुत्ते मिला करते थे, वो हालत जो है गौ माता का योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, क्योंकि गौशालाएं हैं नहीं। अगर कोई चमार, कोई मुसलमान गाय बांधे हुए दिख जाए तो उसकी हत्या हो जाती है कि तुम काटने के लिए गाय लाए हो, ठीक है ना, झूठा प्रोपगंडा बना के। तो इस तरह के झूठे प्रोपगंडे में ब्राह्मण समाज को उलझाकर और उनका वोट फिर से ठगने का नियत योगी जी रखते हैं। उनकी हत्याएं हो रही हैं। आज ब्राह्मण जो है इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर है, बड़ी तादाद में ब्राह्मण समाज के अंदर गरीबी है ना, उनके शिक्षा का और स्वास्थ्य का अभाव है। आज सरकारी स्कूलों की और अस्पतालों की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में। अगर कोई गरीब ब्राह्मण इलाज कराना चाहे, इलाज नहीं करा सकता है, अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं रहा है। आप पूरे पूर्वांचल में देख लीजिए ब्राह्मणों की कितनी बड़ी आबादी है, वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं है पूरे पूर्वांचल के अंदर। तो ये जो है झूठे मुद्दे खड़े करके कि राम मंदिर बना देंगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, गौशाला बना देंगे, वो भी गौशाला बन नहीं रहे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा, गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या को रोको, गौ हत्या को रोको। तो इन झूठे मुद्दे में फंसाकर उनकी स्वास्थ्य शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं और उनकी बड़ी तादाद में हत्या हो रही है ब्राह्मणों की, और कोई आज बोलने वाला नहीं है। जो बोल रहा है उसको ही कह दे रहे हैं कि ये तो धर्म विरोधी है, ये तो मुसलमान के साथ देखे गए थे। अब मुसलमान के साथ अगर आप फोटो भी खिंचा लिया कोई ब्राह्मण, तो वो भी देश विरोधी हो जाता है। हाँ, अगर वो भाजपा का साथ दे रहा है तो शंकराचार्य है, और अगर किसी मुसलमान के साथ उसका फोटो आ गया तो वो धर्म विरोधी है। काहे भाई, तो मुसलमान गाय काटता है, उसके साथ तुम फोटो काहे खिंचाए। तो ये सब बातें हैं। हालांकि आप देखिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं आज के डेट में एक भी गौ हत्या नहीं होती है, ठीक है ना। अगर कोई चोरी बदमाशी से कर दिया तो उसको पकड़ना है, उसका कानून है, उसको सज़ा देना है। लेकिन इन झूठे मुद्दों में ब्राह्मणों को उलझाकर बड़ी तादाद में उनको हत्या की जा रही है और उनको लॉलीपॉप देके धर्म का और उनके वोट को ठगने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ब्राह्मण समाज को भी आज जागने की ज़रूरत है और सभी समाज को जागकर समतावादी एक सरकार बनाने की ज़रूरत है, जहाँ सभी समाज के लोगों को बराबर समझा जाए और सबको इंसाफ मिल सके। आप देखें, हमारे साथ रिहाई मंच के नेता काशिफ यूनुस जी मौजूद थे और उन्होंने बड़े बेबाकी से बात रखी कि आज समाज को कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं जात के नाम पे बांटा जा रहा है और ये भाजपा तमाम प्रोपेगेंडा खड़ा करके लोगों का वोट कहीं न कहीं लेने का प्रयास कर रही है और ब्राह्मण समाज को इन सभी बातों को लेकर के जागने की ज़रूरत है। इन सभी बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।